नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि लोको इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किस ऐसे छूटे हुए समूह की प्रोफाइल प्रविष्टि करें जो वास्तव में जिसकी प्रविष्टि अभी तक नहीं हुई है, या फिर मॉडिफाई के रूप में अभी भी बुक कीपर के पास में पेंडिंग है, जिसको अंतिम रूप से उसकी प्रविष्टि पूरी करके अपलोड करने की आवश्यकता है। इस ट्यूटोरियल को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि हम लोग फील्ड में एसीसीसी को जब भी लिस्ट हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें संभव है कि बहुत सारे समूह ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है और जिसको छेड़छाड़ या मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम ये हो रहा है क्षेत्र में कि आप जो काम किया हुआ है, जो अप्रूव्ड समूह है, उसी को हम लोग 2 बार 3 बार 5 बार फिर से मॉडिफाई करते हैं और फिर से उसको अपलोड करते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि माई टास्क में वो समूह आता भी है और उसको अप्रूव्ड भी करते हैं, तो आपको रिजल्ट के रूप में वो C07 में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपने 450 या 450 समूह को आपने माई टास्क में देखा है, लेकिन उसमें 400 ऐसे समूह हैं जो फर्स्ट टाइम अप्रूव्ड हो चुके हैं। 85 समूह ऐसे हैं जो फ्रेश नए सिरे से प्रोफाइल प्रविष्टि जिसकी हुई है। तो जब आप अप्रूव्ड भी साढ़े 400 समूह को 450 एसईजी को करेंगे, तो आपको प्रोग्रेस आगे चल के जो कल हो करके हम लोग रिपोर्ट C07 से देखते हैं, वहाँ पे आपको 50 ही ऐड किया हुआ या बढ़ता हुआ दिखेगा। वो 400 नहीं दिखेगा, क्योंकि 400 ऑलरेडी काउंट में आ चुका है, वो फर्स्ट टाइम अप्रूव्ड हो चुका है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए और एक ही काम को 2 बार 3 बार 5 बार नहीं करना पड़े, साथ में जो हमारे स्टाफ हैं या कैडर हैं अनावश्यक फील्ड में एक ही काम को 3-4 बार नहीं करना पड़े, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ब्लॉक टीम से आग्रह होगा कि जब भी आप सूची साझा करते हैं अपने एसीसीसी के साथ में, तो कोशिश करें कि जो अभी तरीका हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे, उसी तरीके से फिल्टर किया हुआ डेटा ही आप पीडीएफ के रूप में उनको सुपुर्द करें। हार्ड कॉपीज में प्रिंट करवा के देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इसके पीछे वजह ये भी है कि पीडीएफ में सर्च करना बहुत आसान होता है, बजाय कि हार्ड कॉपी में एक लंबी सूची में समूह का नाम चुनना या उनका आईडी चुनना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, व्यवहारिक नहीं होता है। लेकिन अगर हम उनको पंचायत बार या रेवेन्यू विलेज बार अगर उनको पीडीएफ हम जनरेट करके देते हैं, तो संबंधित एसीसीसी को बहुत हेल्प मिलेगा कि कोई नाम सर्च करना है। और अब इवन कैडर भी यूज टू हो चुकी हैं, बजाय पीडीएफ ये हार्ड कॉपी के पीडीएफ पे चीज़ों को सर्च करने में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्लॉक एडमिन या ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के आईडी से लॉगिन कर लीजिए और आग्रह करेंगे कि ये काम बीपीएम खुद ही करे। उनको भी प्रोग्रेस और वास्तविक स्थिति पता चलते रहेगा। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में अमूमन 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा और निकालना चाहिए इसमें हम लोग को सैचुरेट करने के लिए, प्रोफाइल आइडेंटिटी की प्रविष्टि को पूरा ख़त्म करने के लिए। तो लॉगिन कर लीजिए आप पहले। आप यहाँ पे जैसे हम उदाहरण के लिए अभी एक कोई रैंडम एक आईडी लेते हैं और इससे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन करने के पश्चात आप यहाँ से D2 को डाउनलोड कर लीजिए। अब हमने सूची डाउनलोड कर लिया है और इसको ओपन कर लिया है। अब ऊपर वाले पार्ट को आप जो अनावश्यक है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। इसके बाद इसमें फिल्टर लगा ले। अब यहीं पे आपको सावधानी और प्रिकॉशन बरतना है कि अनावश्यक और एक ही काम को 2 बार 4 बार करने से हम सभी बचेंगे। अब यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद, और चाहे तो इसको अच्छे तरीके से देख ले, मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, लेकिन इसमें जो सेक्शन है उसको नोट डाउन भी कर लें। सबसे पहले हम लोग स्टेटस जो एक्टिव इनएक्टिव दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अब ये वाला पार्ट है, सबसे पहले इसमें फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर लगाने के बाद अब इसमें से जो इनएक्टिव है, हो सकता है वो तो माइग्रेटेड में इनएक्टिव हो या फिर आपने उसको इनएक्टिव किया हो,
तो हमको जो फील्ड में किसी को स्टाफ को सूची देना है वो एक्टिव समूह का ही प्रोफाइल प्रविष्टि कंप्लीट करने के लिए देना है। तो अभी फिलहाल के लिए आप एक्टिव समूह के पे फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर लगा लिया हमने। अब दूसरा, फर्स्ट टाइम अप्रूवल डेट। अब इसमें जो मैं बता रहा था कि जो डेट है, अब जैसे कि ये जो समूह है, ये वाला समूह जो भी होगा, ये अगर मॉडिफाई होगा तो अगर इसको अप्रूव्ड भी करेंगे माई टास्क में तो ये रिजल्ट में काउंट नहीं होगा। जैसे ये समूह है लक्ष्मण जीविका एसएजी, अगर इसको फिर से मॉडिफाई आप करते हैं, माई टास्क में आता भी है और उसको अप्रूव्ड भी करते हैं तो C07 में आपका रिपोर्ट काउंट नहीं बढ़ेगा। और इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये 3 सितंबर को अप्रूव्ड हो चुका है, जहाँ पे डेट टाइम स्टैम्प देख रहे हैं लगा हुआ है फर्स्ट टाइम अप्रूवल डेट में। तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि ब्लैंक वाले को यहाँ से फिल्टर लगा ले हम लोग, और इसके बाद अप्रूवल स्टेटस पे फिल्टर लगा ले। और इसमें भी चूंकि हमको जो पेंडिंग विथ बुक कीपर है उसी पे काम करना है। अब ये 3 पार्ट को ही आपको फिल्टर लगाना है। इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं आपके सहूलियत के लिए। अब इस 3 पे ही ये जो सूची अब फिल्टर लग करके आया, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 238 या 239 के आसपास एसएजी ऐसे हैं जो बिल्कुल अछूता है, मतलब उसकी या तो प्रोफाइल प्रविष्टि हुई नहीं है या फिर प्रोफाइल प्रविष्टि हुआ भी है तो मॉडिफाई होकर के कैडर के मोबाइल में ही वो पड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है ना, रिपोर्ट अपडेशन के हिसाब से, लेकिन 99.99% स्थिति में आपको ये सही मिलेगा। 0.01% डेविएशन हो सकता है इसमें, लेकिन अनावश्यक काम से बचने के लिए और एक ही काम को दोहराने से बचने के लिए आप इस तीनों में फिल्टर लगा लें। इसके बाद फिर आप यहाँ से स्टाफ बार, जितना पंचायत, मान के चलिए 1 CC 2 पंचायत देख रहे हैं या 4 पंचायत देख रहे हैं तो उनको, और इसमें ध्यान रखें कि अगर एक स्टाफ अगर कोई 4 पंचायत देख रहे हैं तो उनको पंचायत के नाम से ही आप PDF जनरेट करके दें, उससे आसानी होगी। जैसे अगर 4 पंचायत कोई देख रहा है या 5 पंचायत देख रहा है और पांचों पंचायत का PDF अगर जनरेट करके दे देते हैं उनको, तो उनको बहुत सारा मोबाइल पे सर्च करने में थोड़ी सी बहुत असुविधा होगी और वो चीज़ें व्यवहारिक नहीं है। तो इन सब व्यवहारिक कारणों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि पंचायत बार स्टाफ को ये PDF के रूप में ये सूची साझा कर दें। इसके अलावे जो अनावश्यक है इसमें उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। और इस बहुत ही आसान तरीके से आप अब ये जो समूह जो मैंने यहाँ पे फिल्टर करके दिखाया, अब ये जो समूह जब भी प्रोफाइल इसकी प्रविष्टि होगी और माई टास्क में जब आएगा और जब उसको आप अप्रूव्ड करेंगे तो वो C07 के अचीवमेंट में आपको रिपोर्ट काउंट में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हम लोग अभी इसी पे केंद्रित हो ताकि अनावश्यक एक ही काम को दोहराने से हम लोग बचें, और कहाँ पे स्टाफ को किस समूह पे केंद्रित होना है और किस समूह को टच करना है या जिसकी प्रोफाइल प्रविष्टि पे हमको ध्यान देना है। और अन्य समूह जो अनावश्यक आप लोग देखते हैं कि मॉडिफाई में चला जाता है, तो चूंकि इसलिए जाता है ना, एक ही समूह अप्रूव्ड किए हुए समूह को भी अगर आप मॉडिफाई करते हैं या थोड़ा बहुत उसमें चेंज करेंगे तो मॉडिफाई में जाएगा। तो अनावश्यक को माई टास्क में भी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के भार को बढ़ाएगा, वो उसके काम को बढ़ाएगा वो। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बचें और जो भी काम हम करें तो उसका परिणाम हम लोग को देखने को मिले रिजल्ट के रूप में, C07 के प्रोग्रेस के रूप में। धन्यवाद।